बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज नंबर 3.3 सॉल्व करेंगे 9th क्लास के जनरल मैथ में से। ठीक है, अब इस एक्सरसाइज में जो फार्मूले यूज़ हो रहे हैं, ये 4 फार्मूले एक्सरसाइज में यूज़ होंगे। ठीक है, अच्छा अब देखिए आपकी बुक में इस एक फार्मूले से 2 फार्मूले और बनाए हुए हैं, लेकिन हम इतने लंबे काम में नहीं पढ़ेंगे। हम इसी फार्मूले को यूज़ करके दूसरे 2 फार्मूले भी इसमें से निकाल लेंगे। ठीक है, अच्छा अब देखिए आपने अभी तक जो फार्मूले किए वो सेल प्राइस, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट, लॉस के थे। ठीक है, अब इस एक्सरसाइज में देखिए आपको फार्मूलों में नज़र आ रहा होगा, एक है डिस्काउंट और एमपी का मतलब है मार्क प्राइस। ठीक है, और एसपी का मतलब है सेल प्राइस। ठीक है, अच्छा अब देखिए जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं उसके ऊपर जो प्राइस मेंशन होती है, ठीक है, वो कहलाती है उसकी मार्क प्राइस। ठीक है, फिर हम उसमें जो कमी बेशी करवाते हैं शॉपकीपर की तरफ से, सेलर की तरफ से, जो उसमें हमें कमी हमारे साथ जो रियायत की जाती है उसको हम क्या कहेंगे, डिस्काउंट। ठीक है, तो मिसाल के तौर पर देखिए एक चीज़ की कीमत जो है उस पर लिखी हुई है। मिसाल के तौर पर हम शैम्पू की बोतल खरीद रहे हैं, उसके ऊपर जो प्राइस लिखी हुई है वो है 150। ठीक है, वो उसकी क्या हो जाएगी, मार्क प्राइस। ठीक है, लेकिन आप बार्गेनिंग करते हैं और आपको वो बोतल मिल जाती है 120 की। ठीक है, तो अब कितना डिस्काउंट हुआ है, देखिए 150 की बोतल थी और 20 डिस्काउंट हो गया, 120 की आपको मिली, तो दोनों को आपको कितने पैसों की बचत हुई, 30 रुपया। 30 रुपये आपको डिस्काउंट मिला है। ठीक है, तो ये डिस्काउंट कैसे आएगा, मार्क प्राइस में से सेल प्राइस को माइनस करेंगे। ठीक है, तो यही फार्मूला हम क्वेश्चन नंबर 1 में यूज़ करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड डिस्काउंट व्हेन मार्क प्राइस इज ₹220 एंड सेल प्राइस इज इक्वल टू 198। ठीक है, तो डिस्काउंट का फार्मूला लगाते हैं। ठीक है, डिस्काउंट का हमारे पास क्या फार्मूला है, डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस। ठीक है, तो मार्क प्राइस है हमारे पास 220 और सेल प्राइस है 198। ठीक है, इन दोनों को माइनस करें तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, 22। ठीक है, तो ये हमें 22 रुपीज़ का डिस्काउंट मिला है। ठीक है, इस क्वेश्चन के 2 ही पार्ट हैं, दोनों सॉल्व कर लेते हैं। देखिए दूसरे पार्ट में हमारे पास मार्क प्राइस गिवन है ₹495 और सेल प्राइस गिवन है 473.25। ठीक है, अगेन यही फार्मूला यूज़ करेंगे, डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस। ठीक है, मार्क प्राइस है आपके पास 495 माइनस 473.25। ठीक है, इन दोनों को माइनस करते हैं, 495 माइनस 473.25, तो हमारे पास आ जाता है 21.75। ठीक है, यानी कि हमारे पास हमारे साथ कितनी रियायत की गई है, 21.75 रुपीज़। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड सेल प्राइस व्हेन मार्क प्राइस इज ₹285 एंड डिस्काउंट इज इक्वल टू 23। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि फार्मूले का चुनाव हम कैसे करेंगे, कि हमें क्या गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है, वो सारी चीज़ें एक ही फार्मूले में आती हों। ठीक है, तो अब देखें सेल प्राइस, मार्क प्राइस और डिस्काउंट, फार्मूला नंबर 1 में आ रहा है सेल प्राइस, मार्क प्राइस एंड डिस्काउंट। ठीक है, ये फार्मूला हमने लिख लिया। अब जो वैल्यूज गिवन है उनको लिख लेंगे, जो नहीं गिवन वो एज इट इज़ नीचे आ जाएंगी। डिस्काउंट है 23, मार्क प्राइस है 285 और सेल प्राइस हमें मालूम करनी है। ठीक है, अब देखिए सेल प्राइस के साथ माइनस साइन है, इसको इस तरफ शिफ्ट कर दें तो ये आकर 23 में इस तरफ क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा और इस तरफ क्या बच जाएगा, 285। ठीक है, अब चूँकि सेल प्राइस मालूम करनी है इसको अकेला छोड़ेंगे और 23 को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, तो 23 दूसरी तरफ जाकर 285 में से माइनस हो जाएगा। ठीक है, 5 में से 3 निकाले 2, 8 में से 2 निकाले 6 और ये आंसर इसका आ जाएगा 262। 285 माइनस 23 इज इक्वल टू 262। अच्छा जी, इसका क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, आपको मार्क प्राइस गिवन है 580 और डिस्काउंट पर आपको गिवन है 35.50। ठीक है, वही चीज़ें गिवन है जो फार्मूला नंबर 1 में है।
तो डिस्काउंट की में हम वैल्यू पुट कर देंगे 35.50, मार्क प्राइस की जगह 580 और सेल प्राइस एज इट इज़। ठीक है, अब देखिए चूंकि सेल प्राइस के साथ नेगेटिव साइन है, इसको इस तरफ शिफ्ट कर देंगे तो ये आकर इस तरफ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और इस तरफ 580 बच जाएगा। ठीक है, अब देखें सेल प्राइस को इधर ही रखें तो 580 में से 35.50 इस तरफ आकर 580 में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसको माइनस करते हैं, 580 माइनस 35.50 तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 544.5। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें हमें क्या मालूम करना है, डिस्काउंट परसेंट, और हमारे पास गिवन क्या है, मार्क प्राइस इज ₹89 एंड डिस्काउंट इज इक्वल टू 22.25। ठीक है, अब देखें डिस्काउंट परसेंट, मार्क प्राइस और डिस्काउंट कौन से फार्मूले हैं, फार्मूले में मौजूद हैं। फार्मूला नंबर 2 में पहले फार्मूला लिखते हैं। ठीक है, डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक हो गया। अच्छा अब देखें डिस्काउंट हमारे पास कितना है, 22.25, नीचे मार्क प्राइस कितनी है 89। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है, अब देखिए 22.25 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये पॉइंट ख़त्म हो जाएगा और ये आ जाएगा 2225 डिवाइडेड बाय 89%। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर देते हैं, 2225 डिवाइडेड बाय 89 तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 25%। ठीक हो गया। चलिए जी सेकंड पार्ट करते हैं। अच्छा जी सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास मार्क प्राइस कितनी गिवन है 950 और डिस्काउंट है 47.50। यही वाला फार्मूला यूज़ होगा, डिस्काउंट की जगह क्या आ गया 47.50। ठीक है, और नीचे 950 है, मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है, अच्छा अब देखिए 100 जो है 47.50 से मल्टीप्लाई होगा तो पॉइंट ख़त्म हो जाएगा, 4750 डिवाइडेड बाय 950 आ जाएगा। ठीक है, 0 के साथ कैंसिल हो गया। ठीक है, अब आप इसको 5 के टेबल से काट सकते हैं, लेकिन 5 1 इज़ 5, 4 कैरी चला गया, 5 9 इज़ 45, 5 9 इज़ 45, 2 कैरी चला गया, 5 5 इज़ 25। ठीक है, अब 19 का टेबल 5 तक पढ़े तो 95 आता है मेरे ख्याल से। ठीक है, 19 1 इज़ 19, 19 5 आर 95 तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 5%। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 के 2 ही पार्ट थे। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। अच्छा जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड सेल प्राइस व्हेन मार्क प्राइस इज इक्वल टू 2200 एंड डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू 2.5%। ठीक है, तो देखिए सेल प्राइस का हमारे पास क्या फार्मूला है, मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, मार्क प्राइस की वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ क्या आ जाएगा 2200। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 100 माइनस 2.5 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, अच्छा अब देखिए पहले इसकी कटिंग नहीं करते, पहले अंदर इनको माइनस करेंगे। 100 में से 2.5 माइनस कर दें तो क्या बच जाएगा 97.5। ठीक है, और नीचे क्या आ गया 100। ठीक हो गया। अब देखिए ये 2 0 से कट जाएंगे, ऊपर 22 और अंदर बचा है 97.5 तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 195 रुपीज़। ठीक हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट में मार्क प्राइस गिवन है 3650। ठीक है, 3650 और डिस्काउंट परसेंट है 10%। ठीक है, अगेन इसी फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, मार्क प्राइस आ जाएगी 3650। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 100 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, अब देखिए यहाँ आ गया 3650, 100 में से 10 माइनस किया क्या आ गया 90 और नीचे 100। ठीक है,
अब देखिए 100 के एक ज़ीरो 90 के ज़ीरो से कट गया और एक इसके ज़ीरो से कट गया। 365 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है 3285। 3285। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है मार्क प्राइस मालूम करें जबकि सेल प्राइस है 9000 और डिस्काउंट परसेंट है 10%। ठीक है, अब देखिए पहले दो क्वेश्चन फार्मूला नंबर 1 से सॉल्व हुए हैं, फिर थर्ड क्वेश्चन इससे, फिर फोर्थ क्वेश्चन इससे, अब इसके क्वेश्चन आ गए हैं। ठीक है, तो अब देखें ऊपर जो है नोमिनेटर और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बन जाएगा 912345 और नीचे 90 हो गया। ठीक है, एक ज़ीरो कट गया, 9 1 इज़ 9 और ये हमारे पास 1 2 3 4, इसका आंसर कितना आ जाएगा 10,000। ठीक हो गया। अच्छा, अब सेकंड पार्ट है। अच्छा बच्चों, सेकंड पार्ट में हमारे पास सेल प्राइस है 18,600 और डिस्काउंट है 16%। ठीक है, वैल्यूज़ पुट करेंगे, यही वाला फार्मूला यूज़ होगा 100 मल्टीप्लाई बाय 18600 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 16। ठीक है, ऊपर 100 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 18600 में 2 ज़ीरो का इजाफा हो जाएगा और नीचे इसमें से 16 माइनस करें तो हमारे पास क्या आ गया 84। ठीक है, तो अब जो है ना इसको हम कटिंग करते हैं। आप सिंपल डिवाइड भी कर सकते हैं और कटिंग ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो कटिंग करें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो अब देखिए इसको काटते हैं, पहले 2 के टेबल से इसकी कटिंग करते हैं। 2 4 आर 8, 2 2 आर 4। ठीक है, फिर देखें 2 मैं इधर लिख देती हूँ काट के, 2 9 आर 18, 2 3 आर 6 और 1 2 3 4। फिर देखें 2 2 इज 4, 2 1 इज 2, 2 4 आर 8, 2 6 आर 12, 1 कैरी आ गया, 2 5 आर 10 और 7 3 0 आ जाएंगे। ठीक है, फिर देखें अब इसको देखते हैं कि 21 जो है वो 3 और 7 के टेबल में आता है। तो अगर ये वाला हमारा 7 के टेबल से कट जाए तो बहुत अच्छा हो जाए, लेकिन नहीं कटता। अब हम इसको 3 के टेबल से काट के देखते हैं तो ये 3 के टेबल से कट जाता है। ठीक है, देखें 3 7 आर 21, 3 1 इज 3, 1 कैरी आ गया, 3 5 आर 15, 1 कैरी आ गया, 3 5 आर 15 और ये 3 0 इसी तरह आ जाएंगे। ठीक है, अब इसको जो है हम डिवाइड कर देते हैं, सॉरी 3 1 इज 3, 3 5 आर 15, हाँ ठीक है सही किया है, 1 5 5 0 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, तो ये आ जाएगा 22.14। ठीक है, ये कितना आ जाता है 22.14। आप अपने आंसर को चेक भी कर सकते हैं दोबारा, मतलब सिंपल कैलकुलेटर से इसको डिवाइड करके, लेकिन पेपर में यही कोशिश करें कि आप जो है कटिंग करें। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया 22.14। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट। मार्क प्राइस आपको गिवन है 555 000 और डिस्काउंट पर्सन है 7.5%। ठीक है, अब वैल्यूज पुट की हमने, नोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 555 और 5 टाइम 0 आ गया और नीचे 100 में से 7.5 माइनस किया तो 92.5। ठीक है, अब मैंने इनको डिवाइड किया तो हमारे पास ये आ जाता है 6 लाख। ठीक है, सो हमारे पास ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। आगे बच्चों हमारे वर्ड प्रॉब्लम है, चले वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। A discount of 20% was given on a pair of athletic shoes। ठीक है, अब देखें जब हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो साथ साथ हम रीडिंग करते जाते हैं और जो कुछ हमें गिवन होता है वो हम लिखते जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें गिवन है डिस्काउंट ऑफ 20%। तो ये क्या चीज़ है, डिस्काउंट पर्सन है, ये हमने लिख लिया। ठीक है, हैविंग मार्क प्राइस ऑफ ₹900, तो मार्क प्राइस कितनी है 900, फाइन डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट मालूम करें। ठीक है, अब देखें हमारे पास जो यहाँ डिस्काउंट का फार्मूला है वो मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस है। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पे सेल प्राइस नहीं गिवन, इन तीन चीज़ों को देखें, इसलिए फर्स्ट फार्मूला यहाँ पर यूज़ नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए सेकंड फार्मूले में डिस्काउंट परसेंट भी है, मार्क प्राइस भी है और डिस्काउंट भी है। ठीक है, तो हमने सेकंड फार्मूला यूज़ किया। डिस्काउंट परसेंट की जगह हमने क्या वैल्यू पुट कर दी 20। डिस्काउंट हमने मालूम करना है, इसको एज इट इज छोड़ेंगे। मार्क प्राइस की जगह आ गया 900 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अब देखें चूंकि डिस्काउंट मालूम करना है तो इसके साथ से तमाम फैक्टर दूसरी तरफ चले जाएंगे।
900 इस तरफ डिवाइड हो रहा था, इस तरफ आकर क्या हो गया मल्टीप्लाई, और 100 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, अब देखें ये 2 से कट जाएंगे, तो ये हमारे पास डिस्काउंट का आंसर कितना आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 9। ठीक है, डिस्काउंट इज इक्वल टू 9 2s are 18। ठीक है, 180। ठीक है, हमारे पास इसका आंसर कितना आ जाएगा 180। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, अ डिस्काउंट ऑफ 22.25 पास गिवन। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा डिस्काउंट। ठीक है, साथ साथ लिखते जाएंगे। ऑन मार्क प्राइस ऑफ ₹178, मार्क प्राइस कितनी है 178। फाइंड डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट परसेंट आपको मालूम करना है। सेकंड फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है, डिस्काउंट की जगह हमारे पास क्या आ गया 22.25, नीचे 178 मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है, अब 22.25 जब 100 से मल्टीप्लाई होगा तो ये पॉइंट खत्म हो जाएगा और ये आ जाएगा 2225 डिवाइडेड बाय 178, और जब हम उसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 12.5%। अच्छा बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, ड्यूरिंग ईच सेल अ बेड वाज डिस्काउंटेड 25% टू ₹960। ठीक है, यानी कि एक बेड की प्राइस में 25% डिस्काउंट करने के बाद उसकी प्राइस बन गई 960। तो ये कौन सी प्राइस हो जाएगी सेल प्राइस। ठीक है, फाइंड इट्स मार्क प्राइस। ठीक है, 25% डिस्काउंट के बाद एक बेड जो है वो 960 रुपीज़ उसकी प्राइस हो गई है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी सेल प्राइस। ठीक है, तो हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, फार्मूला नंबर 4। ठीक है, वैल्यूज पुट करते हैं, 100 मल्टीप्लाई बाय सेल प्राइस हमारे पास कितनी है 960। ठीक है, और नीचे आ जाएगा 100 माइनस 25। ठीक है, ऊपर जो है इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 96000 और नीचे कितना आ गया 75। ठीक है, अब इसकी कटिंग करते हैं, तो कटिंग करने के बाद देखिए दोनों 5 के टेबल में आते हैं ना, तो इनको 5 के टेबल से काटते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा देखिए 5 1 is 5, कैरी आ गया 5 5 are 25। ठीक है, 5 1 is 5, 4 कैरी आ गया। ठीक है, 5 9 is 45, 1 कैरी आ गया, 5 2 are 10 0 0। ठीक है, फिर 5 3 is 15, 5 3 are 15, 4 कैरी आ गया, 5 8 are 40, 2 कैरी आ गया, 5 4 are 20 और 0। ठीक है, अब देखिए ये 3 के टेबल में आते हैं कि नहीं। ठीक है, इसको चेक करने के लिए अगर हम तमाम डिजिट्स को प्लस करें तो वो अगर 3 में डिजिट प्लस करने के बाद जो नंबर आएगा तो वो 3 के टेबल में आता है, तो ये 3 के टेबल में आएगा। ठीक है, तो 8 + 4 कितने होंगे 12, 12 + 3 15, तो इसका मतलब है ये 3 के टेबल में आता है। 3 1 is 3, 3 1 is 3, 3 2 are 6, 2 कैरी आ गया, 3 8 are 24 और 7 0। ठीक है, तो हमारी मार्क प्राइस कितनी आ गई 1280 रुपये, 1280। ठीक हो गया बच्चों। अच्छा बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, ड्यूरिंग विंटर सेल 12% डिस्काउंट वाज अनाउंस्ड बाय अ सुपर स्टोर। ठीक है, जैसे आपको पता है कि सीज़न पर सेल लगती है तो तमाम चीज़ों पर एक फिक्स अमाउंट पर सेल ऑफ़र कर दी जाती है। ठीक है, तो एक सुपर स्टोर ने कितने % डिस्काउंट ऑफर किया 12%। ठीक है, अच्छा आगे क्या क्वेश्चन है, उज़मा सेलेक्टेड 2 ब्लैंकेट एंड 1 क्विल्ट। ठीक है, उज़मा ने 2 कंबल और 1 रज़ाई खरीदी। ठीक है, फॉर परचेज हुज मार्क प्राइस वर ₹1750 पर ब्लैंकेट एंड 1600 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, उज़मा ने 2 ब्लैंकेट और 1 रज़ाई खरीदी। ठीक है, और एक ब्लैंकेट की कीमत कितनी है, मार्क प्राइस कितनी है 1750, और एक क्विल्ट की मार्क प्राइस कितनी है 1600। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए मार्क प्राइस ऑफ 1 ब्लैंकेट कितनी है 1750, चूँकि उसने 2 ब्लैंकेट खरीदे हैं तो हमें मार्क प्राइस ऑफ 2 ब्लैंकेट निकालनी है, तो उसको हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मार्क प्राइस ऑफ 2 ब्लैंकेट इज इक्वल टू 1750 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये कितनी आ जाएगी 3500। ठीक है, फिर उसने एक क्विल्ट भी खरीदा है, इसकी कीमत कितनी है 1600। ठीक है, तो टोटल मार्क प्राइस क्या बन जाएगी, इन दोनों को प्लस करेंगे और हमारे पास टोटल मार्क प्राइस आ जाएगी 5100। ठीक है,
अब आपको मालूम क्या करना है, हाउ मच डिड शी पे, ठीक है, वो कितने पैसे अदा करेगी, यानी कि उसने कितने की चीज़ें खरीदी हैं, हमें क्या मालूम करनी है, सेल प्राइस, ठीक है। तो सेल प्राइस का फार्मूला लगाएंगे, मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। मार्क प्राइस की जगह हमारे पास आ गया 5100 और 100 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। ये 2 ज़ीरो इधर से ही इन 2 ज़ीरो के साथ हम कैंसिल कर देंगे, बाहर 51 बच जाएगा, अंदर 100 में से 12 माइनस करें तो 88 आ जाएगा। 88 को 51 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 4488 रुपीज़। अच्छा जी, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, अ हाउसिंग स्कीम अनाउंस्ड अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन एडवांस पेमेंट इन फुल। एक हाउसिंग स्कीम ने जो है क्या अनाउंसमेंट की कि अगर कोई हमें एडवांस पेमेंट पूरी अदा करेगा किसी चीज़ के खरीदने पर, किसी प्रॉपर्टी के खरीदने पर, तो उनको 10% डिस्काउंट दिया जाएगा, ठीक है। तो ये हमें 10% क्या गिवन है, डिस्काउंट परसेंट, ठीक है। अच्छा, आगे क्वेश्चन क्या है, अमजद इंटेंड टू परचेज अ 1 कनाल प्लॉट whose mark price is rupees 4,999 रुपीज़ पर मरला। अमजद ने एक प्लॉट खरीदने का सोचा, ठीक है, इरादा किया, जिसकी एक मरला की कीमत जो है 4999 है, ठीक है। ये बाबा आदम के ज़माने की प्राइस है, पुरानी बुक है, इस वजह से अभी तो इतने में कोई मरला नहीं मिलता, ठीक है। 4999 रुपीज़ एक मरला प्लॉट की कीमत है, ठीक है। हाउ मच विल ही पे इफ़ ही मेक्स फुल पेमेंट इन एडवांस। अगर वो पूरी पेमेंट करे तो एडवांस में करे तो वो कितने पैसों का प्लॉट खरीदेगा, ठीक है, जबकि उसने खरीदा कितना है, 1 केनाल प्लॉट, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में गिवन इंटेंट टू परचेज 1 केनाल प्लॉट, तो एक केनाल में कितने मरले होते हैं, 20 मरले। तो पहले हम एक केनाल की कीमत निकालेंगे, ठीक है। तो 20 मरलों की एक मरले की कीमत 4999 है। तो 1 देखिए 1 मरला की प्राइस है, तो 20 मरला जो है वो 1 केनाल के इक्वल होता है, तो उसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक केनाल की कीमत आ जाएगी 99980, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं, आपको मालूम करना है कि सबसे पहले उसने प्लॉट कितने का खरीदा और उसको कितना डिस्काउंट मिला, ठीक है। तो सबसे पहले हम सेल प्राइस मालूम करेंगे, ठीक है। तो जिस कीमत पर प्लॉट उस पर बेचा गया है, सेल प्राइस के लिए देखिए हमें कौन सा फार्मूला लगाना पड़ेगा, मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट डिवाइडेड बाय 100, ठीक हो गया। अच्छा, अब वैल्यूज पुट करते हैं, मार्क प्राइस की जगह क्या आ जाएगा, 99980, 100 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। अच्छा बच्चों, अभी कटिंग नहीं करते हैं, पहले माइनस कर लेते हैं, उसके बाद कटिंग करेंगे, ठीक है। तो देखिए 99980, 100 में से 10 निकाले, इधर क्या आ जाएगा 90 और नीचे क्या आ जाएगा 100, ठीक है। अब देखिए 100 के 0 90 के 0 के साथ कट गया, एक इसके 0 के साथ कट गया, ठीक है। तो 99980 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आता है 89982, ठीक है, 89982, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गई, सेल प्राइस, ठीक है। अब हमें साथ मालूम करना है डिस्काउंट, ठीक है। डिस्काउंट परसेंट नहीं, डिस्काउंट मालूम करना है, ठीक है। अब देखिए सेल प्राइस भी आपके पास आ गई है, मार्क प्राइस भी आपके पास आ गई है, तो हम पहले वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो डिस्काउंट का क्या फार्मूला है, डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस, ठीक है। अब देखिए मार्क प्राइस की वैल्यू कितनी है, 99980 माइनस 89982, ठीक है, दोनों को माइनस करते हैं, 99980 माइनस दिस 998, ठीक है। तो ये हमारी जो है कितना आ गया, 9998 रुपये का डिस्काउंट मिला है। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, अक्रोला कार वाज डिस्काउंटेड 5%, तो 5% हमारे पास क्या गिवन है, डिस्काउंट परसेंट गिवन है, ठीक है, ₹1239750, ठीक है। तो अब देखिए 5% डिस्काउंट के बाद
गाड़ी की प्राइस ये हो गई है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी सेल प्राइस आ जाएगी। ठीक है, 12,750 रुपीज़, 12,39,750 रुपीज़ जो है वो गाड़ी की कीमत है। ठीक है, और आपको क्या मालूम करना है कि 5% डिस्काउंट अगर दिया गया है तो उसकी ओरिजिनल मार्क प्राइस कितनी थी। ठीक है, तो यहाँ पर देखें मल्टीप्लाई करते हैं 100 मल्टीप्लाई बाय सेल प्राइस, ठीक है, ये कितनी है, और नीचे आ जाएगा 100 माइनस 5। ठीक है, अब देखिए ऊपर इसको हम मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे तो इस ज़ीरो के साथ 2 ज़ीरो और का इजाफा हो जाएगा, 3975000, 200 के ज़ीरो के साथ आ गए और नीचे क्या आ गया 95। अब आप इसकी 5 के टेबल के साथ कटिंग करें। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर जो है वो क्या आ जाता है 000 डिवाइडेड बाई 95। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आता है 130,500। ठीक है, अब आप इसकी कटिंग करके भी देख सकते हैं, हमारे पास यही आंसर आना चाहिए। ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए इसका सेकंड पार्ट क्या है, डिस्काउंट परसेंट मालूम करें। तो डिस्काउंट परसेंट के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, सेकंड फार्मूला यूज़ करेंगे। डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है, अच्छा अब देखिए डिस्काउंट हमारे पास कितना आया है, सॉरी हमें डिस्काउंट मालूम करना था, मैंने यहाँ आवाज़ लिख दिया है। डिस्काउंट मालूम करना है तो हम जो है फर्स्ट फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, तो डिस्काउंट मालूम करना है, ये किसके इक्वल है, मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस। ठीक है, तो मार्क प्राइस हमारे पास आई है 1305000 माइनस सेल प्राइस कितनी है 1239750। ठीक है, तो अब इन दोनों को माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1239750, तो 65250। ठीक है, ये हमारे दोनों पार्ट सॉल्व हो गए बच्चों। और इसको जो है ना ये मैंने डायरेक्ट किया है, आपने इसको कटिंग करनी है। देखें 5 1 इज़ 5, 4 कैरी आ गया, 5 9 are 45। ठीक है, यहाँ से देखिए ये क्या आ जाएगा, 5 2 are 10, 2 कैरी आ जाएगा, 5 4 are 20, 3 कैरी आ जाएगा, 5 7 are 35। ठीक है, 4 कैरी आ जाएगा, 5 9 are 45, 2 कैरी आ जाएगा, 5 5 are 25 और 7 3 0 इसी तरह आ जाएंगे। ठीक है, फिर देखिए कि 19 के टेबल में आएगा 2479500 डिवाइडेड बाई 19। तो ये देखिए हमारे पास जो आखिरी 3 जीरो है 19 1 था 19। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1305 और ये 3 जीरो ऐसे ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो है क्वेश्चन इस तरह सॉल्व हो जाएगा। और जो हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह बच्चों नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।